लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस और उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। आज हम उसके कुछ प्रॉब्लम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के आधार पर डिस्कस करेंगे। पहले हम उसके कुछ प्रॉपर्टी के आधार पर प्रॉब्लम को देखते हैं और फिर इसके कुछ एक न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के ही आधार पर है, और हम कुछ सवाल में इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रॉ करने का भी कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो हमने एक एग्जाम्पल में यहाँ लिया है दो प्रकार के इर्रेगुलर कंडक्टर्स हैं। एक पॉजिटिव चार्ज्ड है और एक नेगेटिवली चार्ज्ड कंडक्टर है, और ये चार्जेस जो हैं ये कंडक्टर्स जो हैं वो लाइंस छोड़ रहे हैं या अपने आसपास इलेक्ट्रिक लाइंस तैयार कर रहे हैं। और हमने इसके 4 लाइन दिखाए हैं, 1, 2, 3, 4। आपको बताना है कि इन 4 लाइन में से कौन से लाइन जो है वो गलत है, पॉसिबल नहीं है, और उसके गलत होने का रीज़न क्या है ये बताना है। ठीक है, तो चलिए हम आप अच्छे से पहले लाइन को देख लीजिए। एक ये है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, और छोटी छोटी बातें जो हम प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस किए थे उसको ध्यान करते हुए आप एक एक लाइन को जो है एनालिसिस कीजिए। ये अगर सही है तो उसके सही होने के कारण क्या है, और गलत है तो गलत होने के कारण क्या है। तो चलिए हम पहला लाइन की बात करते हैं। ये लाइन सही है या गलत है? तो आपके दिमाग में आएगा कि पॉजिटिव चार्ज से लाइंस निकलते हैं, नेगेटिव में जाकर के चार्ज समाते हैं। ये एक अपने एस्पेक्ट में सही बैठ रहा है, ये कारण सही है। परंतु दूसरा जो इसका एक और था कि कंडक्टर्स में लाइन हमेशा ही नॉर्मली निकलेंगे और नॉर्मली घुसेंगे। तो यहाँ गौर से देखो, क्या ये लाइन जो है ये कंडक्टर के सतह से नॉर्मल है? नॉर्मल माने सतह के परपेंडिकुलर ये ऐसा है? नहीं, आप देखोगे ये सतह के अगर हम एक टेंजेंट डाल देंगे तो ये टेंजेंट जो है वो इस पर ये लाइन परपेंडिकुलर नहीं है, ये इंक्लाइंड है। अगर नॉर्मल होता तो ऐसा दिखता है इस जगह पर। ना ही नॉर्मली यहाँ से वो पॉजिटिव चार्ज से निकला है और ना ही ये नॉर्मली पॉजिटिव चार्ज में जाकर के समाया है, और इस वजह से ये लाइन गलत है। तो आप कहेंगे कि इट इज़ रॉन्ग, ये नॉट पॉसिबल। और नॉट पॉसिबल का वजह अगर हमसे कहा जाए कि कारण क्या है, रीज़न क्या है, तो लाइन emit and enter to conductor, लाइन शुड कहना चाहिए, इसको हमें ऐसे लिखना चाहिए, लाइन शुड emit and enter to conductor normally। और ये नॉर्मली नहीं ऐसा हुआ है, इस वजह से हम इसको कहेंगे कि ये गलत है। ठीक है, तो पहला लाइन गलत है। दूसरा लाइन की बात करते हैं। अच्छा, ये नॉर्मल नहीं होगा तो उस केस में हमने बड़ा डिटेल किया था थ्योरी में, तब क्या होगा, है ना। थोड़ी सी बात यहाँ हम इसको रिवाइज करते हैं। हमने बताया था कि अगर लाइन कंडक्टर जो होते हैं वो एक इक्वी पोटेंशियल टाइप सरफेस होते हैं। कंडक्टर के हर एक जगह पर पोटेंशियल के मान समान होते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल होगा, ठीक है, तो उसके सरफेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट 0 बनेंगे, और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट या जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के मान 0 हैं उन सभी जगह पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के मान समान होते हैं। हालांकि पोटेंशियल हम पढ़े नहीं हैं, अभी आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन हमने थोड़ी सी इसकी डिटेलिंग कर दी थी, तो आप वहाँ गौर से देखना। इस केस में क्या होगा कि अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड को ये रिप्रेजेंट करें तो इसके एक कंपोनेंट यहाँ ऐसे बन जाएंगे, एक कंपोनेंट ये बन जाएंगे, और इस डायरेक्शन की जो कंपोनेंट तैयार हुई है एक्स डायरेक्शन में सरफेस के अलोंग,
और ये डिसाइड करेगा, ये बताएगा आपको कि इस पॉइंट पर सतह के, ये जो कंडक्टर आप देख रहे हो, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर जो कि कंडक्टर का ही एक दूसरा पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल के मान डिफरेंट हो जाएंगे और कंडक्टर के सतह के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल के मान समान होते हैं। और समान होने के लिए इस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं बनना चाहिए। बन जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट तो उसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट हो जाएंगे। और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनने चाहिए, और अगर नहीं बने तभी होगा जब ये इलेक्ट्रिक लाइन जो है अगर नॉर्मली निकलेगा, तब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के मान 0 होंगे और तब उस केस में पोटेंशियल सब जगह उसके समान होंगे। तो हमने ये लिखा भी दिया था आपके उस प्रॉपर्टी वाली थ्योरी में, तो आप उसको थोड़ा डिटेल कर लेना, ये पूछे जाते हैं हमसे। बात करते हैं नंबर दूसरा, क्या ये लाइन पॉसिबल है? तो आप कहेंगे गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन जो है वो कभी भी क्लोज लूप नहीं होते। हाँ, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनते हैं ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, वहाँ वो क्लोज लूप बनते हैं। इनफैक्ट वहाँ हमेशा क्लोज लूप बनते हैं। लेकिन ये अगर चार्जेस रेस्ट में है और वो अपनी इलेक्ट्रिक लाइंस तैयार कर रहा है तो कभी भी क्लोज लूप नहीं होते हैं। ये कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस बनता है वो नॉन कंजर्वेटिव बनता है। ये भी बताया था प्रॉपर्टी में। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। और इसके पॉसिबल नहीं होने का अगर हम आपसे रीज़न पूछें तो आप कहेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है ना, शुड नॉट बी क्लोज लूप। ठीक है, तो ये तो हो गया। तीसरा, लाइन नंबर 3 की बात आप अगर करें, ये क्या कहेंगे, सही है गलत है? तो देखो, ये यहाँ परपेंडिकुलर एक इंडिकेशन दिया हुआ है सतह के, ऐसी बातें कर रहा है। क्या आपको लग रहा है कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है वहाँ इलेक्ट्रिक लाइंस भी नहीं होने चाहिए, तो इस एस्पेक्ट से भीतर में लाइन नहीं दिख रहे हैं, ये सही है। लेकिन आप यहाँ देखो तो पता चलेगा कि ये गलत है, 3 नंबर भी गलत है। कैसे? तो आप इस साइड को देखो कि पॉजिटिव चार्ज के भीतर लाइन जाके समा जा रहे हैं, जबकि पॉजिटिव चार्ज लाइन छोड़ता है ना। ये लाइन छोड़ता है, लेकिन ये जाकर के ऐसे घुस जा रहा है, और ये रीजन बता रहा है एक्चुअली में ये पूरा एक ही है ना, एक 3 नंबर को रिप्रेजेंट करने वाला ये लाइन है। तो ये यहाँ गलत है। ठीक है, यहाँ तो सही दिख रहा है, ये पॉजिटिव से निकला, नेगेटिव में समाया, नॉर्मल हुआ, ये बात भी सही दिख रहा है। और यहाँ फिर ये गलत है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज में लाइन जो है ऐसे घुसते हैं। अगर हम इस तीर की दिशा को थोड़ा उलट देते हैं, इसका अगर डायरेक्शन ऐसा कर दें और इसका अगर डायरेक्शन ऐसा कर दें, तो फिर हमें लगता है कि ये सही बैठ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ऐसे निकला, यहाँ से ऐसे जाकर यहाँ समाया, नॉर्मली ही है, और ये जाकर के नॉर्मल ही इंसर्ट किया, तो इस तरह से ये सही हो जाते हैं। लेकिन ये तो हमने सही बना दिया तब ना, लेकिन सवाल में तो ऐसा दिया हुआ है, और अगर ऐसा दिया हुआ है तो ये क्या कहेंगे, गलत है। सो अगेन इट इज़ रॉन्ग। और इसके गलत होने का वजह क्या है? गलत होने का वजह है कि जो पॉजिटिव चार्ज इमिट लाइन, पॉजिटिव चार्ज इमिट लाइंस, और नेगेटिव चार्ज जो है ना वो, और लाइंस एंड लाइंस टर्मिनेट, पता नहीं यहाँ आ रहा है कि नहीं आपके इस वीडियो में। चलिए हम इसको लिख देते हैं, हम बोल रहे हैं, आप मिला लीजिएगा। लाइंस टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, हमने यहाँ लिखा है, देखिए क्या, पॉजिटिव चार्ज इमिट लाइंस एंड लाइंस टर्मिनेट एट
नेगेटिव चार्ज। ये नंबर 3 है। लाइन नंबर 4 की बात करते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे। एक तो यहाँ ये कह सकते हैं कि भीतर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होते हैं और इस वजह से भीतर में इलेक्ट्रिक लाइंस भी नहीं होंगे, है ना। ये नॉर्मल अगर है तब तो यहाँ से यहाँ तक ये बातें तो सही ठीक हैं, ये अंदर में समा रहा ठीक है, भीतर में लाइन नहीं होंगे, भीतर में लाइन नहीं होंगे। और अगर ये नॉर्मल है तो ये ठीक है। हाँ, अगर ये वाला गायब हो जाता है, ये पार्ट इसके गायब हो जाते हैं, ठीक है ना, तो हमें लगता है कि फिर ये, अगर ये नॉर्मल भी है, स्पष्ट है कि ये नॉर्मल है सतह के, तो फिर ये लाइन भी आपके सही हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, सवाल में हमें ये बना कर दिया हुआ है, इस तरह से ऐसे बना के दिया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा कि क्या उसके हैं। तो ये अगेन गलत है, तो नॉट पॉसिबल। और इसके पॉसिबल नहीं होने का वजह क्या है, इसका गलत होने का वजह है कि नो लाइंस शुड बी इनसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर के भीतर चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है और इस वजह से कंडक्टर में इलेक्ट्रिक लाइंस नहीं होने चाहिए। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वहाँ इलेक्ट्रिक लाइंस भी नहीं होगा। दैट इज़ वेरी सिंपल रीजन। तो हमने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़े हैं उसके कई जो पॉइंट्स थे उसको आधार बना करके हमने एक सवाल यहाँ डिज़ाइन किया है, जिसको आप यहाँ गौर से देखिए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला जो सवाल है, इसमें एक कंडक्टर को फील्ड के रीजन में रख दिया गया है। कंडक्टर में कोई चार्ज नहीं है, ये समझ लीजिए। चार्ज कंडक्टर में नहीं दिखाया गया है और इस कंडक्टर के इर्द गिर्द कुछ लाइंस तैयार करके दिए हुए हैं। 4 लाइन दिए हुए हैं, 1 2 3 4 लाइन दिए हुए हैं और पूछा जाता है कि इनमें से कौन से लाइन जो है वो पॉसिबल नहीं है और उसके कारण भी बताइए। पॉसिबल है तो उसके वजह क्या है, नॉट पॉसिबल है तो उसकी वजह क्या है, ये भी बताइए। अभी जो हमने सवाल बनाया इसके पहले और इस सवाल में फ़र्क ये है, वो भी कंडक्टर था और ये भी कंडक्टर है। दोनों में बेसिक फ़र्क ये है कि उस कंडक्टर में, 2 कंडक्टर में चार्जेस दिए हुए थे, तो आसपास के जो इलेक्ट्रिक लाइंस वहाँ पर बने थे वो उनके चार्जेस की वजह से बने थे। यहाँ पर जो चार्जेस हैं ये कंडक्टर में नहीं है। ये समझ लीजिए कि ये कंडक्टर एक प्रकार के फील्ड रीजन में रखा हुआ है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में एक कंडक्टर इस तरह से रखा हुआ है। आपको यहाँ पर जो लाइंस हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो हम थोड़ा यहाँ पर एक छोटी सी कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं, समझने का प्रयास करो। अगर हम कोई भी कंडक्टर, मान लो ये स्फीयर है, कंडक्टर है, हम इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में रख देते हैं। Say it is a type of electric field and this conductor is placed inside an electric field region, then what will happen? क्या होगा अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे? तो सुनो, एक्चुअली में क्या होता है कि हम जानते हैं कि कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। पहले तो ये इलेक्ट्रिक लाइन जो है वो इस कंडक्टर के भीतर से गुजरते हुए जाएगा और भीतर के जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ना उस पर वो फोर्स लगाकर अपने डायरेक्शन का अपोजिट में उसको ढकेलना शुरू करेगा, तो इलेक्ट्रॉन आकर के यहाँ जमा होना शुरू हो जाएंगे और उस साइड में इलेक्ट्रॉन की कमी होने से यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस अपीयर होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। और इसकी वजह से अब एक भीतर में इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनने लग जाएगा और एक ये जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो तो भीतर से गुजर ही रहा है, साथ ही साथ ये दोनों भी एक इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाकर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कंडक्टर के भीतर 0 कर देगा। चार्जेस कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे ही कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 होना ही होगा। स्टैटिक चार्ज की वजह से कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड के मान हमेशा 0 होने हैं, 0 होने ही हैं, ठीक है। तो आप इस बात को समझिए। तो आप अगर कहते हो इस सवाल को अगर मानकर कि ये जो कंडक्टर है एक इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में है
तो हम यहाँ थोड़ी सी बातें अपने मन से ये कह सकते हैं कि इस साइड में पॉजिटिव चार्ज के अपीयरेंस होने चाहिए और इस साइड में नेगेटिव चार्ज के अपीयरेंस होने चाहिए। और इसको ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि इस साइड में लाइंस घुस रहे हैं और यहाँ पॉजिटिव चार्ज होने से लाइंस जो है वो निकल रहे हैं। ये बातें सही हैं, ठीक है। तो ये पहले जो हमने सवाल बनाया और ये सवाल में एक बेसिक डिफरेंस है। चलिए हम लाइन वाइज बात करते हैं कि पहला लाइन सही है गलत है और कारण क्या है। तो पहला लाइन क्या है, सही है गलत है? देखो, कंडक्टर के चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की रीजन में हो या खुद ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हो, कंडक्टर के केस में हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक लाइंस हमेशा घुसेगा और निकलेगा नॉर्मली। ये नॉर्मली घुसता हुआ तो दिख रहा है, नॉर्मली निकलता हुआ भी दिख रहा है, लेकिन गलत होने का कारण बन गया कि कंडक्टर के अंदर में ये जो लाइंस दिख रहे हैं कंडक्टर के भीतर, दैट शुड नॉट बी पॉसिबल। अगर ये सतह पर भी, अगर इस तरह से सतह पर भी जा रहा है तो सतह पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होने चाहिए। कंडक्टर के सतह पर इलेक्ट्रिक लाइंस फील्ड जो है वो नॉर्मल होते हैं और ये तो सतह के साथ सटते हुए चला गया, हेंस दिस इज रॉन्ग, ठीक है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल यू कैन से। और इसके पॉसिबल नहीं होने का कारण आप क्या कह सकते हैं कि no lines should be, है ना, inside or along the conducting surface। ऐसा। तो इस वजह से अगर ये अंदर में है, अंदर में बाहर में, ऐसा तो हमें यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि अगर अंदर में है तो नहीं होना चाहिए और सतह के साथ सटते हुए ऐसे जा रहा है तब भी वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज रॉन्ग, तो ये गलत है। दूसरी की बात क्या करेंगे, लाइन अगर नंबर 2 की बात पूछा जाए, ये सही है गलत है, क्या बोलेंगे? तो आप कह सकते हैं ये रॉन्ग है क्योंकि ये लाइन इंटर नहीं कर रहा है नॉर्मली, ना ही नॉर्मली निकल रहा है, तो अगेन इट इज नॉट पॉसिबल, है ना। और इसका रीजन है लाइन शुड इंटर एंड इमिट नॉर्मली, should enter and emit normally to conductor। तो ये फिर गलत हो गया है, ठीक है। बात करते हैं नंबर तीसरा लाइन का। जो तीसरा लाइन है, दिस इज नॉर्मली तो इंटर किया, नॉर्मली निकला, लेकिन अंदर में इसके प्रेजेंस स्पष्ट दिख रहे हैं, तो इसका भी कारण होगा नॉट पॉसिबल। और इसके पॉसिबल नहीं होने का यही रीज़न है ना, नो लाइन शुड बी इनसाइड और अलोंग द कंडक्टिंग सरफेस। तो दिस इज अगेन रॉन्ग, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। चौथा लाइन आप बता सकते हैं, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि ये सभी नियम को फॉलो कर रहा है। कंडक्टर के भीतर लाइन से नॉर्मली दिख रहे हैं, घुस रहा है, नॉर्मली देख रहे हैं, निकल रहा है, और अपना प्रेजेंस वो अंदर में नहीं बना रहा है। सो इट इज पॉसिबल, और ये पूरी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए अपना जो है शो कर रहा है। तो ये था प्रॉब्लम, कुछ 2 प्रॉब्लम हमने दिया है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ठीक है। हम इसको हटाते हैं, अगला सवाल देखते हैं। तो ये है अगला सवाल, जिसमें आपको कुछ फिगर हमने ड्रॉ करके दिया है और आपको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इनके जो चार्जेस अपीयर हो रहे हैं उनके ड्रॉ करने हैं। पहला सवाल में क्या है, एक रिंग है, रिंग के आधा पार्ट ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज करके दिया गया है और इसके आधा पार्ट नीचे नेगेटिव चार्ज एग्जैक्टली बराबर अमाउंट का वो बना कर दिया हुआ है। दूसरे में क्या है कि ये आपके एक हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर है, भीतर में जगह खाली है और ये जो
मोटाई आप देख रहे हैं वो कंडक्टर का पड़ा हुआ है, और इस भीतर में एक चार्ज पूरी सेंटर पर ना होकर के थोड़ा सा सेंटर से शिफ्ट किए हुए है लेफ्ट साइड, और ये कंडक्टर है, और इसके इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रॉ होंगे वो आपको बनाना है। तीसरा सवाल में 3 पॉजिटिव चार्जेस हैं दिए हुए, आप देखो, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पर पड़ा हुआ है, और इनके इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसे होंगे ये ड्रॉ करना है। चौथा में एक 2 प्लेट है, एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज्ड है, एक प्लेट निगेटिवली चार्ज्ड है, और इन दोनों के दरमियान एक मोटा कंडक्टिंग प्लेट रखा हुआ है, ये कंडक्टिंग प्लेट है, और इसके भीतर जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्रॉ होंगे वो आपको बनानी है। और पांचवा में हमने क्या किया है कि कंडक्टर को हटाकर इसकी जगह नॉन कंडक्टर, जिसको डाइलेक्ट्रिक भी कहते हैं, वो रख दिए हैं, और इनके इलेक्ट्रिक लाइंस आपको ड्रॉ करने हैं। तो ठीक है, चलिए एक एक करके हम इलेक्ट्रिक लाइंस इनके आप ड्रॉ करके आपके सामने रखते हैं, और आप सीखें कि इनके लाइंस कैसे तैयार होंगे। सबसे पहला हम लेते हैं रिंग वाला, हम इसको हटाते हैं, +Q -Q, और लाइंस इसके ड्रॉ करते हैं। एक्चुअली में ये जो हाफ पार्ट ऊपर और उतना ही हाफ पार्ट नीचे चार्ज जो अपोजिट नेचर में, ये एक प्रकार का डायपोल का क्रिएशन करता है। आगे जो हम डायपोल पढ़ेंगे तो इसके डायपोल मोमेंट हम आपको कैलकुलेट कर निकालेंगे। तो ये डायपोल को रिप्रेजेंट करता है, और इसके हम लाइंस ड्रॉ करके आपके ड्रॉ कर दे रहे हैं। तो इसके पॉजिटिव चार्ज से लाइंस निकलना, नेगेटिव चार्ज में जाकर लाइन समाना, ऐसे पॉजिटिव चार्ज से लाइंस निकलकर नेगेटिव में जाना, कई लाइंस इसके इस तरह से बनेंगे, समथिंग लाइक दिस। पॉजिटिव से लाइंस का निकलना होगा, और नेगेटिव चार्ज में लाइंस का घुसना होगा, और इस तरह से इसके लाइंस इसके इर्द गिर्द बनेंगे। ठीक है, ये हुआ पहला। दूसरा में हम अगर ड्रॉ करें तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये सभी तीनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो ये तीनों चारों तरफ अपने लाइंस छोड़ेंगे, ये छोड़ेगा, ये छोड़ेगा, ये छोड़ेगा, और तीनों के लाइंस आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, है ना। तो इसके लाइंस अगर हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये ड्रॉ किया, इसके लाइंस इस तरह से, कटेंगे नहीं, याद रखिएगा, ये लाइंस कटेंगे नहीं, कुछ इस तरह से लाइंस इसके निकलेंगे, और लाइंस की संख्या तीनों में बराबर होंगी। तो इस तरह के इसके डिज़ाइन बनेंगे, और आप एरो लगा सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से लाइन से निकलने की बात होती है, तो इस तरह से आप इसके एरो दिखा सकते हैं, ताकि लाइंस बाहर की तरफ निकलता हुआ सा अपीयर हो। सिमेट्रिकल लाइंस बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा। वैसे तो ये ऑब्जेक्टिव में फिगर बना करके दिया हुआ मिलेगा, तो आप इस तरह का चॉइस कर सकते हैं। दूसरा में देखिए, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो लाइंस छोड़ेगा जरूर, और कंडक्टर है तो उसके भीतर लाइंस जो घुसेगा नॉर्मली, और अंदर में लाइंस नहीं होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है कंडक्टर के भीतर, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, और यहाँ से वो नॉर्मली निकलेगा इस तरह से। ये ऐसे इसके लाइंस बनेंगे। इसके लाइंस इस तरह से तैयार होंगे। और भी बहुत सारे लाइंस इसके हम ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह के लाइंस इसके ड्रॉ होंगे। चौथा में पॉजिटिव चार्ज से लाइंस निकलेगा, नॉर्मली कंडक्टर में इंसर्ट होगा, और कंडक्टर के भीतर लाइंस नहीं होंगे, और यहाँ पर लाइंस में
शो करेंगे। तो इस तरह के इसके लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी सिंपल। कंडक्टर के भीतर लाइंस नहीं होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इस तरह के लाइंस होंगे। नॉन कंडक्टर के अंदर में या डाइलेक्ट्रिक के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, और बाकी अगर हम हवा के रिस्पेक्ट में अगर कंडक्टर के नॉन कंडक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो हवा में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होता है और नॉन कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड के मान थोड़े कम होते हैं, और कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड के मान एब्सोल्यूट जो है वो 0 हो जाते हैं। ये जो स्पेस दिख रहा है आसपास, ये क्या है कि खाली जगह है, ये हवा है। तो यहाँ पर लाइंस निकलेंगे, ऐसे समाएंगे, ऐसे निकलेंगे, और हम एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। इस तरह के लाइंस हम ड्रॉ कर रहे हैं ताकि बाहर में इलेक्ट्रिक लाइंस का घनत्व तो ज़्यादा दिखे और नॉन कंडक्टर के अंदर में, डाइलेक्ट्रिक के अंदर में इलेक्ट्रिक लाइंस की जो घनत्व है वो कमज़ोर दिखे। इस तरह से हम इसके लाइंस ड्रॉ किए हैं। तो आप यहाँ देखोगे तो पता चलेगा कि नॉन कंडक्टर डाइलेक्ट्रिक के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस भी होते हैं, और हवा के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, उसका जो स्ट्रेंथ है वो कमज़ोर होता है, और स्ट्रेंथ कमज़ोर दिखाने के लिए हमने लाइंस की दूरियों को ज़्यादा रखा है। तो इस तरह के इसके लाइंस तैयार होंगे, आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं। ठीक है। और भी बहुत सारे सिचुएशन आपको प्राप्त होंगे जिसके आप इलेक्ट्रिक लाइंस कुछ इस तरह से दिमाग रख करके इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके आप ड्रॉ कर सकते हैं। और बहुत सारे हम थ्योरी में इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रॉ करके आपको दिए हैं, तो आप ये सभी चीज़ को अपने कॉपी में उतार लें और बार बार आप रिवाइज करें, तो इसी के इर्द गिर्द सारे लाइंस हमें मिलते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल में। ये है नेक्स्ट प्रॉब्लम। आप इस प्रॉब्लम को देखें। इसमें 2 चार्जेस दिए हुए हैं, एक है Q1 और एक है Q2, और इसके लाइंस ड्रॉ किए हुए हैं इस तरह से। दोनों चार्ज के बीच की दूरी है 4.14 सेंटीमीटर, और इस तरह से लाइंस आपको दिए हुए हैं। एक पॉइंट इंडिकेट किया गया है इस जगह पर, P नाम का, और इसके रिगार्डिंग जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट फ्रॉम चार्ज Q2। Q2 चार्ज से न्यूट्रल पोजीशन, न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा? न्यूट्रल पॉइंट का पोजीशन फ्रॉम द चार्ज Q2 ये आपको कैलकुलेट कर। न्यूट्रल पॉइंट मतलब जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 हो। न्यूट्रल पॉइंट मतलब वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड, वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो ये पॉइंट आपको पता लगानी है। और इसमें एक दूसरा सवाल पूछता है कि अगर हम एक चार्ज Q0 को, इफ ए चार्ज Q0 प्लस में है, इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ पॉइंट P, अगर हम एक चार्ज Q0 को यहाँ P पॉइंट से अगर हम रेस्ट से छोड़ दें, तो विल इट फॉलो द पाथ ऑफ लाइन? क्या ये जो चार्ज Q0 को हम यहाँ से छोड़ेंगे तो ये जो लाइन का ये पाथ दिख रहा है, क्या उस लाइन के पाथ को ये फॉलो करेगा? हाँ या ना, ये आपको जवाब देनी है। तो ठीक है, हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं, इसको हम हटाते हैं। सबसे पहली बात, न्यूट्रल पॉइंट हमें ढूंढनी है। आप यहां से कह सकते हो कि भाई ये जो चार्ज Q1 है वो जरूर पॉजिटिव होगा क्योंकि लाइंस यहां से निकल रहे हैं, और Q2 जो चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा। ये जो हमें ऑब्जर्वेशन हो रहा है उससे पता चला, क्योंकि लाइंस उसमें जाकर के इंटर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमें ऑब्जर्वेशन प्राप्त हुआ कि जो Q1 चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा और Q2 जो चार्ज होगा वो निगेटिव होगा। एक बात तो एकदम स्पष्ट है। और दूसरा कि जो चार्जेस की स्ट्रेंथ जो होंगे वो Q1 चूंकि ज़्यादा लाइन से घिरा हुआ है अपने आसपास, तो ये ताकतवर ज़्यादा होगा, और Q2 के रेस्पेक्ट में ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, और Q2 जो है उसके रेस्पेक्ट में वो कमज़ोर चार्ज है। अब अगर हम इनके चार्जेस के कंपैरिजन करें
कि कितना अमाउंट में Q2 Q1 से कमज़ोर है या कितना अमाउंट में Q1 Q2 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हमने बताया था कि जो चार्ज होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ लाइंस, या नंबर ऑफ लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एसोसिएटेड विथ दैट। तो आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो Q1 और Q2 का हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। Q1 के करस्पॉन्डिंगली देखिए यहाँ पर इसके इर्द गिर्द कितने लाइंस हैं, अगर आप काउंट करो तो एक यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14। और Q2 के इर्द गिर्द आप देखो तो 1 2 3 4 5 6 7। तो आप कह सकते हैं, इसका रेशियो 2 आया, तो आप ये कह सकते हैं कि जो Q1 चार्ज का स्ट्रेंथ होगा वो Q2 से डबल होगा, दिस मच। तो यहाँ से हमें ये बात पता चल गई। अब अगर हम इस पूरे डायग्राम से जो हमने चीज़ें तैयार की वो कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये स्ट्रॉन्गर है और ये जो चार्ज है इससे 2 गुना है, ये बातें पता चली। और दोनों के बीच की दूरी 4.14 तो हमें दिया हुआ है। तो हम इसका एक सिचुएशन तैयार कर लेते हैं। सपोज करो इसको हम ले लेते हैं -Q और इसको हम कर देते हैं +2Q, ताकि ये जो स्ट्रेंथ है इसका उससे 2 गुना हो और ये माइनस हो ये प्लस हो, और इनके बीच की दूरी 4.14 है। और हमें न्यूट्रल पॉइंट इसके ढूंढने हैं। तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा, माने एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 हो। ये कहाँ होना चाहिए, यहाँ और यहाँ? ऐसा सवाल हम कई बार बना के आपको दिए हुए हैं और आप खुद से अब ये सवाल बना सकते हैं। यहाँ नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यहाँ भी नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इसके दरमियान भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक कूलम का अगर हम पॉजिटिव चार्ज रख देंगे तो उस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप रखेंगे कूलम तो ये उसको रिपेल करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा और इस पर रिजल्टेंट 0 नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा। बीच में रख कर देखोगे तो ये प्लस उसको रिपेल करेगा और ये माइनस अट्रैक्ट करेगा, फिर यहाँ 0 नहीं होगा। ये 0 हो सकता है नेगेटिव चार्ज के करीब और बाहर में, दोनों के लाइन ज्वाइनिंग के बाहर में। तो यहाँ भी नहीं होगा क्योंकि मैग्नीट्यूड बराबर नहीं होंगे। यहाँ हो सकता है, तो आप एक पॉइंट यहाँ पर कंसीडर कीजिए जो कि x दूरी पर है और वहाँ 1 कूलम का चार्ज रख करके आप फोर्स कैलकुलेट कीजिए। तो ये प्लस उसको क्या करेगा, तो ये प्लस इसको रिपेल करेगा भाई, और ये माइनस इसको अट्रैक्ट करेगा, और दोनों का मैग्नीट्यूड अगर बराबर हो जाए तो यही पॉइंट आपका न्यूट्रल पॉइंट कहलाएगा। इसको अगर हम कोई एक पॉइंट नाम ए दे देते हैं, तो इफ E at A is 0, then A will set to be neutral point. ये बात तो हम कह सकते हैं कि अगर A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो A पॉइंट को हम न्यूट्रल पॉइंट कह सकते हैं। और ये 0 कब होगा, ये 0 होगा जब E प्लस और E माइनस दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल हो। तो ठीक है, E प्लस की बात करते हैं। E प्लस जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पर फोर्स लगा, दैट इज K 2Q इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4.14। अगर हम इसको कुछ नाम A दे देते हैं तो A प्लस x का होल स्क्वायर, बाद में A का मान हम 4.14 रख देंगे। और E माइनस की अगर बात करें तो नेगेटिव चार्ज की वजह से जो ये फोर्स लगा वो लगा K Q इंटू 1 डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर। ये आपके K और Q कट जाएंगे। अब आप इसको कैलकुलेट करो, हम इसको हटाते हैं। अब आप इसको कैलकुलेट करो तो रूट ले लेते हैं दोनों साइड, √2 डिवाइडेड बाई A प्लस x, और इधर आ जाएगा 1 बाई x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं,
√2x इज इक्वल टू a प्लस एक्स, एक्स को इधर भेज दो तो आपको a डिवाइडेड बाई √2 माइनस 1 प्राप्त हो जाएगा। a का मान हम 4.14 जो हमें दिया हुआ है वो रख देते हैं। √2 का मतलब होता है 1.414 माइनस 1, और आप यहाँ घटा दीजिएगा तो आएगा 0.414, और ऊपर में 4.14 है तो कट जाएगा तो ये 10 बचेगा। ठीक है, और ये सेंटीमीटर में है तो 10 सेंटीमीटर ही रिजल्ट आपको आ जाएगा। तो पहला सवाल का जवाब हमें प्राप्त हुआ कि Q2 चार्ज से 10 सेंटीमीटर इधर आपको न्यूट्रल पॉइंट प्राप्त होगा। तो ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल जो हमसे पूछ रहा है कि अगर एक चार्ज Q0 पॉजिटिव को पॉइंट P पर रेस्ट से छोड़ देंगे तो क्या इस लाइन के पाथ को वो चार्ज Q0 फॉलो करेगा या नहीं। तो हमने आपको प्रॉपर्टीज में सिखाया था कि अगर चार्ज को हम स्ट्रेट लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्ट्रेट लाइन में है, अगर हम उस पर रखकर छोड़ेंगे, या जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है वहाँ हम अगर चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को छोड़ेंगे तो जो लाइन का पाथ है उसको फॉलो करके वो चलेगा। लेकिन अगर लाइंस कर्व्ड हैं तब उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन को चार्ज फॉलो नहीं करता। मतलब यहाँ ये कहना है कि अगर Q0 को हम इस जगह पर छोड़ते, ये जो स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ दिख रहा है, अगर हम यहाँ पर छोड़ते तो एग्जैक्टली यही पाथ को फॉलो करके वो चलता। लेकिन यहाँ से हम अगर छोड़ रहे हैं तो ये पाथ तो इसका कर्व्ड है, तो कर्व पाथ को वो फॉलो नहीं करता। तो आपका जवाब होगा नो। चार्ज Q0 प्लस Q0 चार्ज प्लस Q0 will not follow the path। और इसका रीजन कह सकते हैं बिकॉज द लाइन इज कर्व्ड, पाथ ऑफ लाइन। ठीक है, और इसका हमने रीजन डिटेल से बताया था प्रॉपर्टीज में, आप वहां पर जा करके इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो ये थे एक प्रॉपर्टीज के आधार पर जो हमने न्यूमेरिकली सवाल लिया था। अब एक सवाल और लेते हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस सवाल को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करना।